are going to start standard 6 chapter number 8. ओके, तो चैप्टर का टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है छोटू चाय ला। तो इसमें इस टाइटल से हमें ये पता चल रहा है कि इस चैप्टर में जो है एक छोटू नाम का लड़का है जो कि वो छोटी उम्र में काम कर रहा है, या पिक्चर में आपको दिखाया गया कि वो कितनी छोटी उम्र में काम कर रहा है। ओके, तो नाउ अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ नाउ। रात के 11 बज गए थे और ग्राहक थे कि ढाबा छोड़ने को तैयार न थे। बस यही आवाजें वातावरण में गूंज रही थी। छोटू चाय ला, छोटू पानी ला, छोटू गर्म रोटी ला, छोटू भाग भाग कर सारे काम करता और तनिक भी देर होते ही या तो ग्राहक भद्दी गलतियां देते या ढाबे का मालिक। दिन भर का थका हारा छोटू आंखों में नींद लिए सबकी हाजिरी बजा रहा था। जो ये छोटू था वो एक ढाबे पे काम कर रहा है और वो छोटी उम्र में काम कर रहा है, तो उसे बहुत सारे काम भी करने पड़ रहे हैं। तो कभी उसे मालिक डांटता कोई गलती होने पर, तो कोई ग्राहक डांटता था, तो वो पूरा दिन थक जाता था काम कर करके। नींद और थकावट अचानक उसके हाथ से चाय की केतली छूट गई। गर्म खोलती चाय उसके पैरों पर गिरी। चाय के कुछ छींटे एक ग्राहक के ऊपर भी जा पड़े। शराबी ग्राहक तुरंत खड़ा हो गया और छोटू को गालियां देने लगा। छोटू सहम गया था। ढाबे का मालिक तुरंत उठा और लात घूंसों से छोटू को पीटने लगा। वह गालियां भी दिए जा रहा था। देखो, छोटू जो था एक दिन बहुत थक गया था, तो थकावट के कारण वो जो है चाय लेकर एक ग्राहक को देने जा रहा था, तो वो थकावट के कारण वो चाय गलती से ग्राहक के शरीर पर गिरी। तो ग्राहक ने उसे गालियां देना स्टार्ट किया। फिर मालिक आया और मालिक ने भी उसे बहुत ज्यादा गालियां दी और डांट फटकार की। छोटू के हाथ प्रतिदिन यही सब होता। रात को 12 बजे के बाद ढाबे पर रौनक घटती, तब मालिक उसे खाना देता। इसके बाद वह सारी मेजों से झूठन आदि साफ करके बर्तन साफ करने पर लग जाता। 1 बजे के बाद वह इस कार्य में मुक्त होता। तब तक ढाबे का मालिक झपकियां लेता रहता। वह ढाबा बंद करके जाता तो छोटू एक मैला सा बिस्तर निकालकर बाहर रखे लेता और 2 बच्चों को जोड़कर उस पर बिछावर सो जाता। देखो, वो जो छोटू था वह पूरे देर रात तक काम करता था ढाबे में। तो उसका मालिक जो था वो क्या करता था, सोते ही रहता था। और सारा काम कौन करता था, ये छोटू करता था। और उसे बहुत देर तक जगना पड़ता था और उसे बहुत लेट खाना मिलता था। और वो बाद में खाना खाने के बाद उसे सब जो बेंचेस है, वो जब मेज है, वो सब साफ करनी भी पड़ती थी। सुबह 6 बजे मालिक का भाई आकर उसकी रजाई खींचकर कहता, छोटू खड़ा हो। वह ढाबा खोलता और छोटू को लिए एक और अभागा दिन शुरू हो जाता। देखो, जैसे सुबह हो जाती, सुबह के 6 बजे ही मालिक आकर ढाबा खोलता था और 6 बजे आकर छोटू की रजाई खींचता था और छोटू से कहता था कि खड़ा हो जा, ढाबे का टाइम हो गया है, चल तैयार हो जा। ठंड से सुकड़ता हुआ वह मरे मन से उठा। बिस्तर को यूं ही लपेटकर ढाबे के पीछे रखकर झाड़ू उठाता। सारे में झाड़ू लगाता और तब तक मालिक का भाई अपने बैठने की जगह ठीक करता। झाड़ू लगाकर छोटू भट्टी सुलगाता। उसके बाद ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता। देखो, जैसे डेली का दिनक्रम क्या था कि सुबह जल्दी उठना छोटू को, और फिर ढाबे पर आना और वहाँ का सब देखना और भट्टी चालू करना, ये सब काम उसका रहता था। अचानक आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे। वह अपना काम भूलकर उस सुखद सपने में खो गया। अरे कहाँ मर गया छोटू? बर्तन क्या तेरे बाप आकर धोएगा? कामचोर। जरा सी निगाह हटी नहीं कि काम छोड़कर मटर गश्ती करने लगता है। कड़क कर बोला मालिक का भाई। देखो, ये जो छोटू है आज भी सुबह सुबह आया है और उसने भट्टी चालू की है। और वहाँ उसने देखा कि छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए उसे दिखाई दिए, तो वो बहुत खुश हो रहा था। आज छोटू खुश था, उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसी टाइम पर जब वो छोटे बच्चों को देख रहा था, तो मालिक का भाई आकर उसे डांटने लगा। कहा गया, कामचोर कहीं का, तेरे काम क्या तेरा बाप करेगा, ऐसे उसे कहने लग गया। छोटू का सुबह स्वप्न टूट गया। मायूस सा वह रोटी के नीचे रखे बर्तन धोने लगा। आज उसका मन
काम में नहीं लग रहा था। 2 माह से वह इस ढाबे पर नौकरी के नाम पर दिन भर गालियाँ, थप्पड़ और घूसे, आधा पेट खाना और मैले बिस्तर पर 4-5 घंटे की आधी अधूरी नींद। वह रह रहकर उस घड़ी को कोसता जब वह घर से भागकर भटकता हुआ इस ढाबे पर आ गया था। मालिक ने कपट भरी दया दिखाते हुए उसे काम पर रख लिया था, परंतु वह दया छोड़ी ही देर बाद ओझल हो गई थी जब उससे पहले एक दिन मेरे से प्लेट टूटी थी। मालिक ने उसे थप्पड़ और 50 सालियों की सौगात इस कार्य के लिए दी थी। यह सब याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। बर्तन भट्टी के पास रखकर उसने तैयार चाय ग्राहक को दी। देखो, वो याद करता है कि उस दिन एक दिन जब मैं रास्ते में भटक रहा था, इस मालिक ने मुझे सहारा दिया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये मुझे बहुत प्यार करता है। बट बाद में पता चला कि उसे सिर्फ काम से मतलब था, मुझसे कुछ भी मतलब नहीं था। वहाँ पर एक काम करने वाले लड़के के साथ भी उसने उसके अच्छाई का सिला मारपीट करके दिया था, गालियाँ देकर किया था। बच्चे तभी स्कूल जा रहे थे। वह कनखियों से उस ओर देखता और अपने अतिथि को उससे जोड़ने का प्रयत्न करता। दिन बीतता रहा, रात हुई और वह उसी तरह काम निपटाकर बिस्तर बिछाकर लेट गया। ढाबे का मालिक जा चुका था। छोटू की आंखों में नींद न थी। छोटू की आंखों में नींद न थी। आज उसे ढाबे और ढाबे वाले से घृणा हो गई थी। लगभग 4 बजे ढाबे के सामने सड़क पार किए मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी गेंद सड़क के इस ओर आ गई थी, जिसे उठाकर छोटू ने पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक दिया था। लड़के बड़े खुश हुए थे। गेंद को हाथ लगाने भर से उसका शरीर रोमांचित हो गया था। उसे रह रहकर वह साल याद आ रहा था जब वह गांव में हम उम्र बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता, चौके छक्के लगाता और किलकारियों मारता। सुबह शाम घर के कामों में हाथ बटाता, त्योहारों पर पकवान खाता। वैसे भी घर में दूध घी की कोई कमी न थी। देखो, जो उसे पहली याद आ रही है, अतीत याद आ रहा है कि मेरा घर मुझे इतना अच्छा लगता था, तब मैं इतने अच्छे से खेलता था बच्चों के साथ, चौके छक्के मारता था और खाना भी अच्छा था, त्योहारों पर अच्छे खाने के लिए मिलता था। वह सब उसे याद आ रहा है। रात बहुत हो चुकी थी और नींद थी कि जाने का रुक गई थी। अचानक उसके मन में विचार आया, छोटू, रात का समय है, कोई देख भी नहीं रहा। भाग जा, वापस गांव पहुंच जा। तेरी माँ का तेरे बगैर रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। छोटा भाई और बहन उससे कितना प्रेम करते थे, वे भी रोते होंगे। पिताजी भले ही कठोर स्वभाव के थे, पीटते हैं, फिर भी वे इतने बुरे तो नहीं हैं कि छोड़कर भाग जाए। यहाँ तो हर रोज चोर की मार और गालियाँ, कितना अपमान और कितनी घृणा। छोटू कह रहा है कि छोटू को याद आ रहा है कि मैं जब मेरे घर था तो मैं कितना खुश था, तो उसे अभी लग रहा है कि मैं वापस घर लौटकर चला जाऊँ। अभी यहाँ जब मैं रह रहा हूँ ढाबे पर, तो वो माली भी बहुत मुझ पर गुस्सा करता है, गालियाँ देता है, मुझे मारता है, पीटता है। तो उसे माँ की याद आ रही है और वो कहता है कि माँ का भी हाल मेरे बगैर बुरा हो गया होगा। सब कुछ सोच कर वह अशांत हो उठा। गाँव लौटकर वह फिर से स्कूल जाया करेगा। काम में माँ पिताजी का हाथ बटाएगा, क्रिकेट कबड्डी खेलेगा। पिताजी डांटेंगे पीटेंगे तो क्या, प्यार भी तो करेंगे। वह सब घर स्कूल के काम जिम्मेदारी से करेगा। उसे वह बुरी घड़ी याद आ गई जब स्कूल न जाने पर पिताजी ने उसे चाटा मारा था और वह बस्ता स्कूल में ही छोड़कर घर से भाग गया था। आज उसे अपनी गलतियों पर रह रहकर पछतावा हो रहा था। देखो, जो ये छोटू है, उसे सब याद आ रहा है कि गांव में रहूंगा, मैं वापस गांव चला जाऊंगा तो फिर से क्रिकेट खेलूंगा, माँ पिता के काम में भी हाथ बटाऊंगा। तो उसे माँ पापा की बहुत याद आ रही है और वो पेरेंट्स की याद करते हुए वो कहता है कि मुझसे वो बहुत प्यार करते, तो मैं मेरी जिम्मेदारी भी निभाऊंगा और उनका प्यार भी लूटूंगा। तो उसे एक क्षण याद आता है कि एक मोमेंट याद आता है कि मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल न जाने पर बुरी तरह मारा था, एक चाटा मारा था। तो वह सब उसे याद आ रहा है उस टाइम का।
तो मैंने क्या किया था, स्कूल में ही बस्ता छोड़कर भाग गया था, तो अब उस बात का उसे पछतावा हो रहा है। उसने फटी हुई रजाई एक और फेंकी और चप्पल पहनकर खड़ा हो गया। मन में घर लौटने का विचार जोर मार रहा था। वह कुछ सोचता हुआ ढाबे के ऊपर छप्पर से बाहर आया। चांद की भरपूर चांदनी से वातावरण पर सफेद रेशमी चादर फैला रखी थी। उसने इधर उधर देखा और सड़क पार कर गया। यहीं से एक कच्चा रास्ता विभिन्न गांवों में से होता हुआ उसके गांव तक जाता था। तब छोटू किसी की चाय नहीं लाएगा, घर जाकर माता पिता से क्षमा मांग लेगा और इस अभागे समय की सीख को पल्ले से बांधेगा। घर वापस लौटने की खुशी में वह बढ़ता जा रहा था। देखो, उसने अभी भागने का प्लानिंग कर ली थी, तो वह भागने के लिए तैयार हो गया था और वह वहां से भाग निकला था। उसने देखा कि रात का अंधेरा है और चांदनी की रोशनी भी इतनी नहीं है, तो इस सफेद वातावरण रेशमी चादर जैसे फैला रखी है ऐसा लग रहा था। तो इस वातावरण में अभी यहाँ से अंधेरे में निकल जाता हूँ। तो अपनी गाँव की तरफ निकल चुका है और वह अब सोच रहा है कि मैं मेरे माता पिता से माफ़ी मांग लूंगा कि मैंने जो भी मिस्टेक की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। तो माता पिता जो है वो तो बच्चों को माफ़ी करते हैं, तो वह अभी माफ़ी मांगकर घर जाने के लिए लौट रहा है। घर जाकर माता पिता से माफ़ी मांगने वाला है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि चैप्टर में कि हमें अपने माता पिता की हर बात माननी चाहिए। वह हमारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। ओके, थैंक यू।